हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल 100%, फर्स्ट क्लास, एनर्जेटिक हैं? तो क्या आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा? चलो ठीक है बेटे, तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या रहेगा बेटा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। ब्लड के बारे में बताया था एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। तो ये ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में किस तरह से ट्रेवल करता है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है, दैट इज व्हाट ए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होगे, मैंने एक हार्ट का रे डायग्राम बनाया है। क्या आप देख पा रहे हैं बेटा? हार्ट का मैंने एक रे डायग्राम यहां पर बनाया है। आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हो? तो चलो बेटा, सबसे पहले हम ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन आता बेटा हार्ट। क्या था बेटा? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड ब्लड। क्या क्या मैंने बताया, फिर बोलेंगे मेरे साथ साथ? हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड ब्लड। ओके बेटा, ये ऑर्गन्स हैं किस चीज के बेटा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। ह्यूमन सर्कुलेटरी। तो चलो बेटे, हार्ट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? तो ये लगा लीजिए रफली अगर हम देखें, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। आजकल आप लोग कुछ ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हैं, देखा ना, काइंड ऑफ। तो हाँ, लाइक दिस, बिल्कुल सही बनाया अपने पीछे, नसीब जैसा भी है। तो रफली जो है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। तो लेकिन आप ये जो इमोजी वगैरह देखते हो हार्ट वगैरह के, तो एग्जैक्ट वैसा नहीं है। अभी आप लोगों के माइंड में आ गई होगी कि इमेज, बोला हो हार्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल सही। क्या? दिल, बिल्कुल सही। लेकिन ये दिल लैंग्वेज ठीक है, कोई नहीं, आप लोग यूज करते हो। प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बताएगा हार्ट को प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय। क्या बोलते हैं जी? हृदय। ठीक है। तो रफली किस शेप का बेटा ह्यूमन हार्ट? ट्रायंगुलर शेप का। किस शेप का बेटे? ट्रायंगुलर शेप का रहता है। और ये लगा लीजिए जिस मसल से ये मिलके बनता है वो एक बड़ी स्पेशल मसल है। उस मसल को बोला जाता है कार्डिक मसल। क्या बोला जाता है बेटा? आप लोग कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा जाता कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या लिखा जाता बेटा? वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मीन्स व्हाट? हार्ट का डिपार्टमेंट है। तो जो हार्ट के सर्जन, उनको क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है बेटे? अब समझ आए उनको कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज हार्ट जिस स्पेशल मसल से मिलके बना है उस मसल का नाम क्या है बेटा? कार्डिक मसल। क्या नाम है बेटा? तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, हार्ट के 4 चैम्बर है बेटा। कितने चैम्बर हैं? दिखाई दे रहे आप लोगों को? ऊपर के 2 चैम्बर्स जो हैं, अपर 2 चैम्बर्स, क्या बेटे? ये कहलाते हैं आर्ट्रियम। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रियम। एंड नीचे के 2 चैम्बर्स दिखाई दिए आप लोगों को, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। अपर 2 चैम्बर्स आर्ट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल। व्हाट बेटा? तो मैं कहूं ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर। कितना बेटा? तो कभी क्वेश्चन आए एमसीक्यू वगैरह में पूछे, ह्यूमन हार्ट इज ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। कितने बेटा? अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। समझे या नहीं समझे? तो जी इस हार्ट का फंक्शन क्या है? इस हार्ट का तो बताएंगे कोई आप मेरे को, हार्ट का फंक्शन क्या है? बता सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। ब्लड सर्कुलेट करता है। क्या करता है जी? तो मैं उम्मीद कर रहा था आप में से शायद कोई एक दो ऐसा बोल दे मेरे को, बोला जी दिल धड़कता है। दिल क्या जी? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, दिल धड़कता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। दैट हाँ बिल्कुल सही, आप इशारा जो कर रहे, इट्स ओके। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हार्ट बीट, दिल का धड़कना। तो ये हार्ट बीट, ये मेन चीज जो है, इस हार्ट बीट के बिना कुछ नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आयुष? हार्ट बीट के बिना कुछ नहीं है। जिंदा हैं तभी तो हार्ट बीट है।
हार्ट बीट है तो हम जिंदा हैं। समझा नहीं समझे? चलो एनीवेज कम टू द पॉइंट। तो मैंने बताया द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू व्हाट? पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं सर्कुलेटिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को क्या करता रहता है जी? हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है, पंप करता है। समझे या नहीं समझे? तो हार्ट का फंक्शन समझ गए बेटा? बताना एक बार, क्या हार्ट का फंक्शन है? सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बेटा। नेक्स्ट आता बेटा आर्टरीज। क्या आती हैं? आर्टरीज के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। क्या है बेटे? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करेंगे। बहुत ध्यान से आप डायग्राम में नजर लेना एक बार। थिक वॉल्ड होती हैं ये और ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स यानी कि हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगे और कहां पे लेके जाएंगे? बॉडी पार्ट्स तक। हार्ट से ब्लड को लेंगे और कहां लेके जाएंगी? बॉडी पार्ट्स तक। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हो क्या? कहां पे है देखना एक बार आर्टरी। नाम बताने का दिया आर्टरी का, मेरे को बताना एक बार। देख के सामने डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको मेन आर्टरी दिखाई दे रही है जिसे ओर्टा बोला जा रहा है? क्या हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेके गई है? वो लेके गई है ना? इसी तरह एक आर्टरी और है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है जी? पल्मोनरी आर्टरी दोबारा फिर से ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके गई या नहीं लेके गई? तो वी कैन से व्हाट? आर्टरीज आर द थिक walled blood vessels which carry blood from heart to all body parts। नहीं आई बात समझ आप लोगों को क्या? मैं फिर बता रहा हूं, आर्टरीज जो है बेटा थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कहां से कहां लेके जा रही हैं? हार्ट से बॉडी पार्ट तक। हार्ट से कंफर्म है? तो चलो ठीक है जी। और एक चीज और, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती हैं। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती हैं। तो टाइप्स देखते हैं जी आर्टरीज के। क्या देखते हैं? तो दो टाइप्स हैं आर्टरीज के बेटा। कितने टाइप्स आर्टरीज के? दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट आती बेटा ओर्टा। क्या आती है? जिसे मेन आर्टरी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? आप डायग्राम में नजर लेंगे एक बार जल्दी से। ये ब्लड को कैरी कर रही है कहां से कहां बता सकते हो? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट तक। लेफ्ट वेंट्रिकल से कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो आपने ओर्टा देखा कहां से कहां ब्लड लेके जा रही बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट तक। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओर्टा ब्लड को कहां से कहां लेके जा रही है बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है बेटे। सेकंड टाइप पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड टाइप क्या बेटे? पल्मोनरी आर्टरी आता है। देखना एक बार बड़े ध्यान से। पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां लेके जा रही है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां लेके जा रही है जी? लंग्स तक। कहां लेके जा रही है बताएंगे? लंग्स तक लेके जा रही है। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो आर्टरीज पता चल गई। नेक्स्ट आता बेटा वेन्स। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? वेन्स निकल के आता है। ये थिन वॉल्ड होती हैं। क्या होती हैं? जैसे आर्टरी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स थी, तो इसी तरह बेटा वेन्स जो होती हैं थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये क्या करती हैं? ब्लड को कहां से कहां लेके जाएंगे? बताना एक बार डायग्राम से देखिए आप। बहुत ध्यान से। बॉडी पार्ट से हार्ट तक। बॉडी पार्ट से हार्ट तक। तो वेन्स का फंक्शन क्या है बेटा? ब्लड को लेके जाएगी कहां से? बॉडी पार्ट से हार्ट तक। आर्टरीज ब्लड को लेके जा रही थी कहां से कहां? हार्ट से बॉडी पार्ट। वही वेन्स जो है ब्लड को कहां लेके जा रही हैं? बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। बॉडी पार्ट से। समझ गए या नहीं समझे? आर्टरीज में वाल्व्स नहीं थी लेकिन वेन्स में वाल्व्स होती है। वेन्स में वाल्व्स होती हैं। समझे? तो अगर डिफरेंशिएट करना आ जाए किसके बीच में? आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में, तो क्या आप लोग कर सकते हो बेटा डिफरेंशिएशन? शाबाश।
तो टाइप्स करते किसके? वेन्स के। किसके बेटे? तो सबसे पहला था हमारा पल्मोनरी वेन। देख के बताएंगे एक बार, पल्मोनरी वेन क्या आपको दिख गई है जी? पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से ब्लड को लेती हैं और कहां लेके चली गई? लेफ्ट आर्टरियम तक। पल्मोनरी वेन ब्लड को लेती है कहां से? लंग्स से, और कहां लेके चली गई जी? लेफ्ट आर्टरियम तक। समझे बेटा? सेकंड टाइप इसका आता बेटा मेन वेन, दैट इज वेना कैवा। मेन वेन जिसे क्या बोलते बेटा? वेना कैवा। तो वेना कैवा ब्लड कहां से ले रही है? बताएंगे कहां? बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक। बॉडी ऑर्गन्स से राइट एट्रियम तक। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? अब आप जैसे कि देख पा रहे बेटा, मैंने डायग्राम में लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप पूछेंगे सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या? तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है बेटा? वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाएगा? तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाएगा? समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो एक बार दोबारा से हम आर्टरीज पे आते हैं एंड वेन्स पे आते हैं। आर्टरीज पे आते हैं एंड, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। आप एक बार देख के मुझे बता पाएंगे क्या? पहली आर्टरी जो हमने देखी थी दैट इज मेन आर्टरी। व्हाट बेटा? ओर्टा। उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लिया? लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, कहां पर? बॉडी ऑर्गन्स तक। तो वहां उन बॉडी ऑर्गन्स ने बेटा उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया। उस ऑक्सीजन को क्या कर लिया? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन चली गई, तो मिक्स क्या हो गई अब यहां ब्लड के अंदर? CO2। वेरी गुड। क्या मिक्स हो गई है बेटा? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बेटे? ये मेन वेन से कहां से बेटा? कहां गया है? बॉडी ऑर्गन से राइट आर्टरियम की तरफ गया बेटा। कहां गया? राइट आर्टरियम की तरफ गया। अब वहां से पल्मोनरी आर्टरी ने अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और दोबारा राइट वेंट्रिकल से कहां ले गई? लंग्स में। तो ब्लड अब लंग्स में पहुंच गया है। तो हमने लास्ट क्लास में जैसे बताया था आपको, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो लंग्स में आके ब्लड अब क्या लेगा बेटा? ऑक्सीजन ले लेगा एंड CO2 क्या? रिलीज कर देगा। CO2 क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। समझे या नहीं समझे? अब एक पार्ट और बच गया बेटा हमारा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज कैपिलरी। दैट इज व्हाट बेटा? तो जी ये कैपिलरीज भी जो है थिन वॉल्ड होती हैं। क्या होती है बेटा? और एक्सट्रीमली नैरो। क्या जी? और इनका फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ। कनेक्ट करते हैं किसको बेटा? आर्टरीज को वेन्स के साथ। तो कैपिलरीज आर व्हाट? थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या काम करेंगी? कनेक्ट करेंगी आर्टरीज को वेन्स से। आर्टरीज को क्या? तो क्या आप लोगों को बेटा ये डिफरेंट पार्ट्स समझ आए? इनके फंक्शंस पता चले? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते बेटा। किसकी तरफ बढ़ते हैं? दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में एग्जैक्टली ये ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है? हमारी बॉडी में ब्लड एग्जैक्टली क्या किस तरह से सर्कुलेट होता है? तो बहुत ध्यान से बेटा, कोई भी चीज समझनी है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना बहुत ध्यान से। अभी मैं बता के आया था हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स है बेटा? 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स है बेटा? 4। तो जब इन चारों चैम्बर्स की मसल्स जो हैं रिलैक्स होती हैं, चारों चैम्बर्स की मसल्स जब क्या होती है बेटे? रिलैक्स हो जाती है। डायग्राम पे नजर, कान मेरी आवाज पे और नजर डायग्राम पे बेटे। आप लोगों के कान मेरी आवाज पे होने चाहिए और नजर डायग्राम में होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज, बहुत ध्यान से। मैंने कहा हमारे जो चारों चैम्बर्स है हार्ट के, इनकी मसल्स जब रिलैक्स होंगी, इनकी मसल्स जब क्या होंगी बेटा जी? रिलैक्स होंगी,
तो पल्मनरी वेन जो है, क्या बेटे, पल्मनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम तक, लंग्स से, मैं फिर बोल रहा हूं, जब चारों चैम्बर्स की मसल्स रिलैक्स होती हैं तो उस टाइम पे पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है लंग्स से और उसको कहां तक लेके गई है बेटा, कहां तक बताएंगे एक बार, लेफ्ट आर्टरियम तक। कहां तक जी, कंफर्म है जी। अब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वाल्व V1 से, ब्लड जो है वाल्व V1 से कहां आ जाएगा नीचे, बताना एक बार, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां आ जाएगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वाल्व V1 से कहां आएगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहां से ब्लड जो है मेन आर्टरी से होता हुआ, जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है, जो किससे भरा हुआ ब्लड बेटा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेन आर्टरी से कहां पहुंच जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स तक। कहां पर पहुंचेगा बेटा, तो वहां पर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं बॉडी ऑर्गन्स के, वो इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, वो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, कंफर्म है। और अब ब्लड के अंदर क्या जाएगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जाएगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब कहां पहुंच रहा है, एक बार आप बता सकते हैं मुझे, बताना एक बार, मेन वेन से बॉडी ऑर्गन से कहां पहुंच गया है, राइट आर्टरियम में। कहां पहुंच गया बेटे, कंफर्म है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी बॉडी ऑर्गन से मेन वेन के थ्रू कहां पहुंच चुका है, राइट आर्टरियम में। कहां पे पहुंच गया बेटे, तो अब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट आर्टरियम क्या करेगा बेटा, तो वाल्व V1 से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू वाल्व V2, थ्रू वाल्व, समझे या नहीं समझे। तो अब ब्लड कहां पहुंच चुका है जी, नहीं, ध्यान से बताओ, राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच चुका है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल। कौन करेगा जी, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा, तो ब्लड बेटा जी कहां जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। मैंने कहा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा जी, ब्लड अभी बताना मेरे को एक बार, लंग्स तक। और ये जो ब्लड गया है लंग्स तक, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लंग्स में जाने के बाद अब दोबारा से क्या, ऑक्सीजन रिगेन करेगा एंड CO2 को रिलीज कर देगा। समझ गए या नहीं समझे। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा फिर कहां पहुंचने वाला है जी, तो आप समझ गए हो जी, ये साइकिल चलती ही रहेगी, ये साइकिल चलती ही रहेगी। और ये साइकिल कब तक चलती रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम क्या, ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, ओके। तो आप लोगों ने एक बार एक चीज नोटिस की हो, हार्ट में ब्लड 2 बार गया है। हार्ट में ब्लड कब गया है जी, एक बार तो लंग्स से जब आया था, एक बार तो जब लंग्स से आया है, और एक बार जब बॉडी ऑर्गन्स से गया है। एक बार कब जी, जब बॉडी ऑर्गन से गया है। 2 बार ट्रेवल किया है, नहीं किया। एक बार तो कब, जब लंग्स से गया है हार्ट में, और एक बार कब, जब बॉडी ऑर्गन्स से गया है हार्ट में। तो 2 बार गया। तो इसी वजह से हमारे सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है बेटा, कंफर्म है। तो डबल सर्कुलेशन आप बता सकते हो या नहीं, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट में कितनी बार पास करेगा, 2 टाइम्स। कितने बार बेटा जी, 2 टाइम्स। ठीक है जी। तो एक चीज सुनेंगे, अभी आप कह रहे थे धड़कन थोड़ी देर पहले, दिल धड़कता है, दिल, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, वन कंप्लीट
कॉन्ट्रैक्शन एंड ए रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड व्हाट? हार्ट बीट इज कॉल्ड ए हार्ट बीट। तो हार्ट बीट समझ आ गई है या नहीं आ गई है? तो अगर एक नॉर्मल मैं कहूँ, एडल्ट की बात करते हैं, हम नॉर्मली बैठे हुए हैं, बीमार नहीं हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो पर मिनट में 70 से 72 टाइम्स, 70 से लेके 72 बार हमारा दिल, क्या आप जिसको बोल रहे थे, धड़कता है। दैट इज कितनी हार्ट बीट होती है पर मिनट? 72 टाइम्स, 72 टाइम्स, 70 से 72 बार, 70 से। तो क्या आप लोगों को ये ब्लड सर्कुलेशन समझ आया है या नहीं आया है? तो आप लोगों ने कई बार एक चीज और सुनी होगी जी, ब्लड प्रेशर। क्या बेटे? बोला भाई बीपी हो गया। क्या हो गया है जी? तो जी ये ब्लड प्रेशर क्या होता है जी? ब्लड प्रेशर है, तो अगर सिंपल भाषा में कहूं, जिस प्रेशर के थ्रू हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी में पंप कर रहा है, जिस प्रेशर से हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, वो प्रेशर ही क्या कहलाता बेटा जी? ब्लड प्रेशर कहलाता। क्या कहलाता है? समझे या नहीं समझे? द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड इन आवर बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ए ब्लड प्रेशर। व्हाट ए? तो ये भी चीज सुनी होगी आप लोगों ने जी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। बोला भाई हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया है, तो टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर है ये। क्या बेटा? तो पहला आता बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। क्या आता बेटा? ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है। क्या बेटा जी? ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, जिससे, बहुत ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से, ये वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है जिसमें जो ब्लड है हार्ट से निकलेगा। कहां से निकलेगा जी? किससे? मेन आर्टरी से होता हुआ। किससे होता हुआ जी? मेन आर्टरी से होता हुआ। और ये कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान होता है। किसके दौरान होता है बेटा? ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जिस प्रेशर पे ब्लड हार्ट से निकलेगा। किससे? किसके थ्रू? मेन आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? मेन आर्टरी के थ्रू। और ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा। किस में होगा बेटा? तो दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बेटा? तो सिंपल भाषा में कहें, जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है ना, दैट इज व्हाट ए सिस्टोलिक प्रेशर। दैट इज व्हाट ए। तो सेकंड आता बेटा डायस्टोलिक प्रेशर। सेकंड क्या आता बेटे? तो ये मिनिमम प्रेशर है। ये क्या है बेटे? मिनिमम प्रेशर आता है कहां पर? आर्टरीज के अंदर। कहां पर बेटा जी? ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। ड्यूरिंग द मिनिमम प्रेशर है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग ए रिलैक्सेशन फेज। तो यही कहलाएगा बेटे क्या? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बेटे? तो बेटे हाई ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये जो ब्लड प्रेशर की रेंज है ना बेटा, ये 80 to 120 होती है। 80 to, तो मिनिमम रेंज कहां है बेटा? 80 पे। तो मैक्सिमम रेंज कहां गई है? 120 पे। तो मिनिमम रेंज है ब्लड प्रेशर की 80 और मैक्सिमम रेंज क्या है बेटा? 120। अब आप कहोगे जी 80 से नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, या 120 से ऊपर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब 80 से बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया है, 60 पे पहुंच गया है, 50 पे पहुंच गया है, तो दिक्कत होती है भाई। और भाई 120 से ऊपर चला गया, 150 तक पहुंच रखा है, 160 तक, 140 तक, तो भी दिक्कत होगी। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी बेटा। बहुत भाई लो प्रेशर पे भी हो जाए, हाई प्रेशर पे भी हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए बोलते ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही ज्यादा टेंशन में रहना चाहिए। टेंशन में रहते हो लो बीपी हो जाता है, गुस्से में आते हो हाई बीपी आ जाता है। तो नॉर्मली रहो। क्या रहो जी? नॉर्मल रहा करो, खुश रहा करो। कंफर्म है या नहीं कंफर्म मेरी बात? 100%। तो आप लोगों ने एक वो डिवाइस देखा है जिस डिवाइस से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? क्या करते हैं जी? तो क्या बोलते हैं उस डिवाइस को? बीपी मशीन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या उसका? स्पाइग्मोमैनोमीटर। 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 समझे या नहीं समझे? तो जिस डिवाइस से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? स्पाइग्मोमैनोमीटर। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे?
क्या चीज है वो बेटा? हवा जा रही है ना अंदर, क्या जा रही है? एयर जा रही है उसके अंदर। अब एयर जाएगी तो वो उसको टाइट करेगी तो हमारी जो आर्टरीज हैं उनकी जो बीटिंग है उसको कैच करेगी। उसको क्या करेगी जी? वो कैच करेगी। समझ रहे हो? हाँ बेटा बोलो। अरे पंपिंग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ तो ऑटोमेटिक उसके अंदर पंप है, उसके अंदर क्या बेटे? पंप है। समझ में आई? जो कि एयर जनरेट कर रहा है। कंफर्म है? तो क्या आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया है? 100%। ब्लड के कंपोनेंट्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। अब हार्ट किस तरह से उस ब्लड को हमारी बॉडी में पंप कर रहा है, क्या ये चीज भी समझ आ गई आपको? डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन समझ आ गए हैं या नहीं आ गए? तो देखो, एक तो हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया ये सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड वगैरह, हार्ट वगैरह जो मैंने बताया। एक और होता बेटा जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में एक लिक्विड जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज ब्लड। एक और लिक्विड होता बेटा जिसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको मैं बताता हूं क्या है। ये सिस्टम बड़ी छोटी छोटी टाइनी ट्यूब से मिलकर बनता है जिनको बोलते बेटा लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं? टाइनी ट्यूब्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है? लिम्फ वेसल्स बोला जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर ये एक लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करेंगे और उस लिक्विड का नाम है बेटा लिम्फ। क्या है जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? और कहां ट्रांसपोर्ट होता है? फ्रॉम टिश्यूज टू ह्यूमन ब्लड, फ्रॉम टिश्यूज टू ह्यूमन ब्लड। और ये जो कंप्लीट सिस्टम है यही क्या कहलाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम कहलाएगा। टाइनी ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर जिनको बोलते बेटा क्या? लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। लिक्विड कैरी करेंगे, लिक्विड का नाम क्या उसका? लिम्फ। क्या करेगा जी? लिक्विड को कैरी करेंगे, जिस लिक्विड का नाम मैंने क्या बताया है? लिम्फ बताया। क्या नाम बताया? और वो लिम्फ जो है बॉडी टिश्यूज से कहां जाता है? ब्लड के अंदर। बॉडी टिश्यूज से कहां जाता है जी? ब्लड के अंदर। समझे या नहीं समझे? और रिमेंबर वन थिंग, लिम्फ जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लिम्फ जो बेटा सिर्फ क्या? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज बॉडी टिश्यूज टू हार्ट। बॉडी टिश्यूज टू हार्ट। ओके, ब्लड क्या था देखा था आपने? बॉडी टिश्यूज से हार्ट में गया है एंड हार्ट से दोबारा बॉडी टिश्यूज में भी आया है। लेकिन लिम्फ जो बेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्या? बॉडी टिश्यूज से हार्ट की तरफ। बॉडी टिश्यूज से क्या? तो जी क्या इंपॉर्टेंस है इस लिम्फ की? जो हमारी न्यूट्रिटिव प्रोसेस है ना बेटा, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्पफुल होता है। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होता है। कौन है? लिम्फ बेटा जी। और साथ ही साथ जो जम्स होते हैं ना बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको भी किलअप करता है लिम्फ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करता है? किलअप करता है। कौन? लिम्फ। हाँ बेटा बोलो। बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर क्या मिक्सअप हो जाएंगे। समझे या नहीं समझे मेरी बात है? और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो क्या हैं, उनको भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। कौन है? लिम्फ। तो क्या लिम्फ के फंक्शन से समझ आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? 100% श्योर? तुम्हारी बॉडी के अंदर दो लिक्विड पता चल गए, एक तो ब्लड है और दूसरा कौन है बेटा? लिम्फ है। कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म। तो वेरी गुड। जोश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। जोश हाई नहीं है भाई। क्यों नहीं है जोश हाई? अब बोल नहीं रहे आप लोग कुछ। क्या आप लोगों को नींद आ गई है? आवाज नहीं आई मुझे। किसको नींद आ रही है? रेज योर हैंड। खाल उतार ली जाएगी अगर किसी ने, एक ने भी हाथ उठा दिया। बी एक्टिव इन द क्लास। बी एक्टिव इन द क्लास। समझे या नहीं समझे? तो अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज हमारी इस चैप्टर की लास्ट लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज व्हाट? एक्सक्रीशन। दैट इज व्हाट? चलो चलो एक बात मैं आप लोगों से सच सच पूछता हूँ, सच सच बताना। कौन कह रहा है कि सर प्लीज ये जो लास्ट टॉपिक बचा है इसे आप नेक्स्ट क्लास में ले लीजिए? रेज योर हैंड। मेरे कहने से नहीं, अपने मन से उठाना। वाओ, मैक्सिमम ऑफ द हैंड्स आर रेज्ड, बट कुछ हाथ नीचे हैं। तो ये जो
हाथ नीचे हैं, इनमें मुझे बेईमानी दिखाई दे रही है। जो हाथ ऊपर हैं ये ईमानदारी से उठे हैं कि सर आज के लिए काफी हो गया है, आज के लिए क्या काफी हो गया। सच है ये बात? कंफर्म? हाँ, क्या बात है। अब ये जोश कैसे आ गया भाई? अब जोश कैसे आ गया कि जब ये कह रहे हैं कि सर आज यहां तक काफी, तो जोश आई है। तो जोश हाई हो गया तो क्यों ना स्टार्ट ही कर लेते नेक्स्ट टॉपिक, या फिर दोबारा से आप लोग ये कहोगे नहीं सर आप जैसे नेक्स्ट स्टार्ट करवाओगे हम दोबारा से फिर बिल्कुल डिम लाइट की तरह हो जाएंगे। हाँ जी, चलो ठीक है, तो आज यहां तक ही रखेंगे बेटे। आज क्या करेंगे हम लोग? यहां तक रखेंगे। बट एक बात सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात सारे बच्चे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों की मैंने ये बात मान ली है, लेकिन अब एक बात आप लोगों को भी माननी है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्या कि घर जाके अच्छे से पढ़ेंगे इसको। घर जाके क्या ये प्रॉमिस कर रहे हो मेरे को आप? सभी की आवाज नहीं आई? क्या आप घर जाके जो आज मैंने करवाया इसको अच्छे से पढ़ेंगे? हाँ जी, चलो शाबाश, मान लेता हूं आपकी बात में। लेकिन पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे कैसे? बहुत ध्यान से देखो, पता है क्या होता है? बहुत ध्यान से देखो, पढ़ती हर कोई बच्चा है, बच्ची है, दुनिया पढ़ती है, लेकिन पढ़ने के ना तरीके होने चाहिए। थोड़े से पढ़ने के क्या होने चाहिए? एक सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल उसको लीजिए। जिनको ये लगता है कि सर हमें थोड़ा सा लर्निंग करने में दिक्कत होती है, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो। क्या करके किया करो जी? लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो। आपको पता आप में से यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा लगता है कि सर हम अभी तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको हम भूल जाते हैं। तो जिन बच्चों के साथ ये शिकायत है ना बेटा, जितना ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों को। देखो एक कहावत होती है, एक कहावत बताऊंगा आप लोगों को, मैं बहुत ध्यान से सुनना। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैंने क्या कहा? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं। जीतने वाले जो लोग हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। वो हर काम को क्या अलग तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को बेटा विनर बनना है या नहीं बनना है? पक्का? सभी को विनर बनना है या जिनकी आवाज आ रही है उनको भी बनना है? वेरी गुड। तो मैंने कहा थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। क्या किया करो? लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, तो और ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। ओके? तो बेटे आज की क्लास में मैं यहां तक ही रखूंगा, और बाकी आप लोगों को पता है क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अपनी इस वीडियो को, अपने इस चैनल को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।